उस खबर से शुरुआत एक बार फिर से, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई है। ईरान पर हमले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाजों को तबाह कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे, लेकिन अब वहां पर एक भी जहाज नहीं है। सेंटकॉम ने यह आरोप लगाया कि ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को परेशान और निशाना बनाता रहा है। तो ईरानी नेवी के 11 जहाज देखे किस तरह से तबाह करने का यह बड़ा दावा यहां पर किया गया है। ओमान की खाड़ी जिसमें मौजूद 11 ये नेवी जहाज, और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर यह बड़ा हमला बोला। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात को फिर दोहराया है। व्हाइट हाउस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान में हमारा एक्शन जारी रहेगा। ट्रंप ने ईरान को आतंक का स्पॉन्सर बताया है। साथ ही बोले कि हम ये पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार ना हो, यानी कि परमाणु ताकत ना हो। ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर ये बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। देखिए, यूरेनियम परमाणु संवर्धन वो कार्यक्रम जिसे लेकर पहले ही ईरान ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी स्थिति तक जाने को तैयार है, लेकिन ये हक अमेरिका को कभी नहीं देगा। और यही वजह है कि सर्वोच्च नेता ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा हुआ, लेकिन अब भी बात वहीं पर आकर टिकी हुई है। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. और इस बीच अमेरिका को बड़े झटके वाली खबर सामने आ रही है। इस जंग में शामिल अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ईरान के हमलों में जख्मी अमेरिकी 3 सैनिकों की मौत हो गई, और इससे पहले 3 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। इससे पहले अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। देखिए, ईरान की तरफ से भी खतरनाक हमले यहां पर मिसाइल ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं, जो कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत का हिस्सा यहां पर है। और आइए वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचाते हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आईआरजीसी की यह बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। जानकारी आप तक पहुंचा दे। होर्मुज को बंद करने की यहां पर धमकी जरूर दी गई है, लेकिन इस बीच धमकी के बाद भी पश्चिम एशिया में अब तेल गैस की जो सुविधाएं हैं वो जाहिर सी बात है इसके जरिए बंद होगी। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित है, यानी कि महफूज है। अब समझिए इसके मायने ये हैं जो सीधे सीधे उस अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी, जो कि जुड़ी हुई है आम इंसान से भी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये 2 तरफा जो तस्वीर है सामने आ रही है, जहां पर आईआरजीसी की बहुत बड़ी चेतावनी है, इसे बंद कर दिया गया है। जो आएगा आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। तो अमेरिका की तरफ से यह दावा है कि होर्मुज जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आईआरजीसी की यह सबसे बड़ी चेतावनी है कि होर्मुज स्ट्रेट जो है अगर यहां से कुछ भी गुजरा तो फिर उसके बाद उसे जला दिया जाएगा।